बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज के व्लॉग में सिंपल लंच को हम किस तरह मज़ेदार बना सकते हैं। आज मैंने लंच में तैयार किया था आलू का शोरबा, जिसको मैंने ज़बरदस्त तरीके से गाढ़ा किया था। 2-3 आलू को बीच में मैश करके वो ज़बरदस्त किस्म का आलू का शोरबा बन गया था। क्योंकि बच्चों को देना था तो साथ में मैंने आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर की थी, चिकन और बीफ की। तो दोनों मैंने इसी तरह कंटेनर में फ्रीज़ किए होते हैं और वक्त पड़ने पे मैं उनको निकाल के आराम से दे देती हूँ। कुछ दिनों पहले मैं मछली लेके आई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ उसका मसाला भी शेयर किया था। उसको मैंने डिफरेंट लेयर्स में फ्रीज़ किया था। फ्रीज़र से ट्रे निकाल के मैंने हर एक पीस को अलग करके दोबारा कंटेनर में रखा है। मछली को ज़बरदस्त वो मसाला लग चुका है। अब जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आराम से कंटेनर से निकाल सकते हैं। तो ये रख दी मैंने शामी कबाब और मछली को फ्रीज़र में। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए 3 शामी कबाब शोरबे के साथ निकाले हैं। 3 शामी कबाब को मैंने फ्राई किया है, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आए। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रीज़र कितना ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने रखा हुआ है। बलाई जमा की हैं। कुछ स्वीट कॉर्न्स थे, ये बची हुई कुछ सब्जियां थी जो मैंने कंटेनर में रख दी थी, ताकि वक्त पड़ने पे मैं उनको आराम से निकाल सकती हूँ। ये फ्रीज़र में जो चीज़ें पड़ी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहमानों और बच्चों के टाइम बहुत काम आती हैं। होममेड फ्रोज़न फूड आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे ये बनाना। ये रहा मेरा अचार, जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था, जो बन के तैयार हो चुका है। लीमू, गाजर और मिर्चों का मेरा ज़बरदस्त लंच तैयार है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा लंच कैसे लगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।